व्हाट्सअप गाइस, रोहित शर्मा की चुप्पी एंड रिटायरमेंट न्यूज, कौन झूठा कौन सच्चा, बीसीसीआई सेक्रेटरी स्टेटमेंट, क्लैरिटी वर्सेस वहम। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं। बहुत सारे मुद्दों पर बात होगी। ये भी भाई का क्या कुछ कहना है, देखते हैं। 1 2 3 गो। ओहो, क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। भाई समझ में नहीं आ रहा है रोहित शर्मा अब डिसाइड करेगा क्या? वापस ना आऊंगा मैं तो चला जाऊंगा ये तेरी गलियां छोड़ के। भैंस की आंख विराट कोहली के फैंस इसलिए डरे हुए कहीं भैया वो ना डिसीजन ले ले, कहीं वो भी ना चला जाए साथ में। ओ यार रुक जाओ यार भाई, साथ में कर देते हैं ना दोनों। देखो सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो पिछले 24 घंटे में खबरें आई हैं वो सारी की सारी खबरें झूठ हो जाएं। मैं भी वैसा ही सोच रहा हूँ भाई, मैं भी वैसा ही इंतजार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। तुम लोग कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो। आ जाओ भाई लोगों, वेलकम, स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कर दो भाई। मज़ा आ जाता है जब सब्सक्राइबर को आके कहता है भैया नए सब्सक्राइबर हैं आपके, फिर उनको कार्यकर्ता भी बनाना होता है, मतलब उस तरीके से वो भी एक प्रोसीजर रहता है, एक प्रोसेस है। 19 जुलाई को इस सीरीज का आखिरी मैच होना चाहिए था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, बट अनफॉर्चुनेटली एक खबर आती है जिसमें ये बताया जाता है और एक ऐसे सोर्स के द्वारा बताया जाता है जो रोहित शर्मा का बहुत पक्का दोस्त भी है, वेल विशर भी है, मतलब ठीक है। बातें पहले भी देवेंद्र पांडे होनी, उन्होंने कहा कि भाई ये आखिरी मैच कुड भी हो सकता है, मतलब रोहित शर्मा का, ठीक है। फिर अजीत अगरकर को भी वहाँ पे देखा गया है आज लंदन में, लंदन लगाने रोहित शर्मा के पर्सनली अजीत अगरकर जी खुद गए हैं वहाँ पे। अब मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं 3 विचार रखता हूँ तुम लोगों के सामने, 3 स्पैम करना कौन सा सही होने वाला है। पहला तो ये कि सारी चीज़ें भूल के, सारी चीज़ें छोड़ के रोहित शर्मा 19 जुलाई को तीसरे ओडीआई में कोई 100-150 रनों की पारी खेल दे। दिल से बताऊं तो जितने 12,000 रनों में ज़रूरत है उतने सारे बना दे, 200 प्लस बना दे। देखो ये तो है हम अच्छा सोचें वो वाला, ठीक है। और मेरा गिरधारी लाल भूल जाता है, अक्सर बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है, पासपोर्ट भूल जाता है, कभी कभार और भी बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है, बैग भूल जाता है, ठीक है। 7 बैग हैं, 6 बैग हैं, फिर गाड़ी बंद, शीशा बंद कर लेता है, फिर अंदर से भाभी श्री बताती हो 7 थे फिर कहता है 7 हैं। तो वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो रोहित शर्मा ये बताना भूल जाए कि मेरा ये आखिरी मैच है, ठीक है। सोर्सेज ने ये भी बताया कि रोहित शर्मा के पेरेंट्स वहाँ पे जा चुके हैं। अच्छा। माही भाई तो ऑलरेडी वहाँ पे हैं ही इतने दिनों से, मतलब तुम्हें पता ही है, अभी राइट नाउ है कि नहीं है पता नहीं है। तो ये तो हो गया अच्छा सिनेरियो नंबर 1। और रोहित शर्मा बताए ना कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल आए, खेले, बड़ा शतक बनाए और उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाए, मतलब उस सीरीज से, ओनली इस सीरीज से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर एक डर रहेगा, सिनेरियो नंबर 2 भाई लोगों, एक डर रहेगा कि जब अगली सीरीज, एक डर भी रहेगा, एक उम्मीद भी रहेगी कि क्या पता अगली सीरीज खेलना है कि यार जब अगली सीरीज अनाउंस होगी, जब अगला स्क्वाड अनाउंस होगा ओडीआई का, पता लगे उसमें ये बताया जाए कि रोहित अब हमारे प्लान में नहीं है, और अगर करी आके बताए, या फिर सिलेक्शन से कुछ घंटे पहले रोहित शर्मा खुद इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के ये बताए कि थैंक यू सो मच, वही जो होता है, मतलब एक बातें होती हैं बताने वाली फैंस को, या फिर ये। तो इस उम्मीद में और इस डर में जीना है तो भाई ये दूसरे वाला ठीक है। तीसरा ये है, नहीं जा रहा मतलब नहीं जा रहा। ये पकड़ अपनी सिलेक्शन, ये ले मेरा 264, ये ले मेरा 2024 का T20 वर्ल्ड कप, ये ले मेरा 2025 की चैंपियन ट्रॉफी, ये ले मेरा 2027 का प्लान, नहीं जा रहा। क्या जबरदस्ती लिखवाओगे पोस्ट, हाथ पकड़ के रिटायरमेंट करवाओगे, धमकियां देके मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजोगे? ऐसा तो कभी होता नहीं है ना भाई, तो वो तो होगा नहीं। कीड़ा क्या है तुम्हारे? 40 साल की एज में कोई वर्ल्ड कप नहीं खेला आज तक। अबे तो गधेड़ो, जिस उम्र में रोहित ने T20 वर्ल्ड कप जीता, यस और नो, उस उम्र में कितने लोग T20 वर्ल्ड कप जीत गए बे? वो वहां पे भी ओल्डेस्ट ही था। तो ये वाला क्राइटेरिया तो बिल्कुल गलत है कि 40 साल का हो जाएगा तो ये खेल, क्यों 40 साल के सुर नहीं लगते, या 40 साल के आदमी का बॉल नहीं दिखती? अबे है ही कितना रोहित यार, 20+20 यार, बस बात इतनी सी है। 20+20 2020 फॉर्मेट छोड़ दिया, वनडे तो खेल ही सकता है, मतलब। फिर भाई लोगों एक डिबेट आ जाती है, व्हाट अबाउट यंगस्टर्स
व्हाट अबाउट मेरा जस्सू, जस्सू झुक ले कैच पकड़ ले, झुक के पकड़ लिया कर कैच। जस्सू गार्डन में नहीं घूमना बिल्कुल भी, ठीक है यार। लड़का रेडी है, जस्सू तो रेडी है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। यशस्वी जायसवाल बिल्कुल रेडी है। मेरा बस इतना सा कहना है, इतना सा मानना है, इतना सा सोचना है। देखो ज़िंदगी में किसी ने सदा नहीं रहना, कभी नहीं रहना, इस ज़िंदगी में भी नहीं रहना। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आती है सर गैरी सोबर की, वो इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है। तो भाई सबने चले जाना है, लेकिन उससे पहले क्या करके जाना है वो तो इंपॉर्टेंट है ना। दुनिया से तो सब चले जाएंगे, प्रोफेशन से भी चले जाएंगे। ये जस्सू के सगे हो जाएंगे 3-4 फेलियर के बाद। ये फिर वही सूर्यवंशी और संजू सैमसन वाला मैं यहां पे डिबेट लेके आ रहा हूं। हो जाएंगे सगे, राहुल के हो गए, ईशान के हो रहे हैं। अगर जिम्बाब्वे में भी ऊंच नीच हो गई, जिस चौड़ी छाती से इन्होंने अय्यर को कैप्टन बनाया है, टिके रह जाएंगे ये उस डिसीजन पे। तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन बना दिया, कोई इन मंदबुद्धियों से पूछे क्या सोच के बनाया तुमने। सिराज को रेस्ट पे रेस्ट दिए जा रहे हैं। रविंद्र जडेजा, उसकी तो कल भी खबर मैंने पढ़ी थी भाई की, वो भी है नहीं प्लान में। शामी की अभी तक रिपोर्ट नहीं पहुंची है, तो भाई सिस्टम सारा ही खराब हो रखा है, मतलब उस हिसाब से। फिर काफी सारे मैसेजेस आए मेरे को, अरे भैया अब उसको चले जाना चाहिए, परफॉर्मेंस तो वैसे भी नहीं है, अरे भैया छोड़ो यार, हो गया बहुत हो गया, निकाल दो। तो भाई देखो ये है परफॉर्मेंस, ये है रोहित शर्मा इन ओडीआई सिंस 2025। 26 में क्या किया है वो भी बता देता हूँ, 25 में क्या किया था बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैंपियन कैप्टन है यार। और मैं तो अगर रिटायरमेंट आ भी गई ना, स्माइल 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 एवरीबॉडी प्लीज स्माइल, वो वाला कहानी होना चाहिए, ठीक है। ओडीआई क्योंकि चैंपियन बंदा जा रहा है यार, कोई हद होगी यार, बढ़िया करके यार। रोहित शर्मा सिंस 22 इनिंग खेली ना 2025 से, 22 पारियों में 891 रन है, 42 का एवरेज है, 96 का स्ट्राइक रेट है, 550 है, 2 शतक हैं, 121 का हाईएस्ट है जो कि स्टार लगा हुआ है वहाँ पे, नॉट आउट है मतलब वहाँ पे सिस्टम। 2026 में क्या कहानी चल रही है, ये साल 2026 का ही है, हाँ दिस ईयर। ये यहाँ से शुरू कर लेते हैं, उल्टा पढ़ लेते हैं यहाँ से। 47 पे 26, 21 में 11, बस यही दो जो पारियाँ हैं ना, यही चुभ रही है मेरे को सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये वो वाला है ही नहीं ना, फ्लेवर ही नहीं है जो 2023 में था, 24 में था, 25 में था कि यार मिचेल स्टार्क आ रहा है, मैं देख ही नहीं रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, मैं उधेड़ रहा हूँ। ट्रेंट बोल्ट से डर लग रहा था, सेमीफाइनल 2023 में उधेड़ दिया, सेंटनर को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, सबको पेल पाल दिया। तो ये वाला वो सीन यहाँ थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। 69 में 79, 39 में 48, 16 में 16, 13 में 11, 38 में 24, 29 में 26। तो भाई ये मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं दो स्टैट्स, 2025 से भी 2026 के भी। अगर इनके बिहार पे आपको लगता है कि भाई यही कहानी खत्म हो जानी चाहिए है, तो फिर हो जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि मैंने इंट्रो में गाना लगाया, वापस ना आऊंगा मैं तो चला जाऊंगा तो मुझे यही रहा है गलियों को छोड़ के। अगरकर स्ट्रॉन्ग मैन है भाई, मैंने फोटो मंगा लिया अगरकर जी की, यहाँ लगाऊंगा ऑफिस में, क्योंकि जितने भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज हैं इस देश में, मैं सबकी फोटोज इकट्ठी कर रहा हूँ भाई लोगों। भरत जी की मिल नहीं रही है बढ़िया वाली, उनकी भी लगा दूंगा बहुत ही जल्दी, ठीक है यार। पत्रकारों की आपस में भी लड़ाइयाँ चल रही हैं इस खबर को लेके, पता है तुम लोगों को? आपस में ही देखो कुछ अपने पत्रकार भाई कह रहे हैं कि ये सब बकवास है। भाई हो सकता है उनको भी कुछ पता लगी हो, है ना। फिर जिस भाई ने ये खबर ब्रेक करी, उसका आज भी यही कहना है, कल भी यही कहना था कि रोहित खेलना चाह रहा है, रोहित खेलना चाहता है, बट सेलेक्टर्स ने मना कर दिया है। अब ये क्या कहते हैं, ये रोहित के पाले में है अब ये बोल कि रोहित को रिटायरमेंट अनाउंस करके जाना है तीसरे ओडीआई से, या फिर मैं प्लीज़ मुझे कोई गलत ना ऐसे गुस्से से देखें, मैं अगर कर जब अगली सीरीज अनाउंस करूंगा, स्क्वाड अनाउंस करूंगा, तो मैं उसमें रोहित का नाम ही नहीं पढ़ूंगा, तो तब तुम्हारे शॉट करूं। तो वो मतलब उस तरीके से चल रही हैं चीज़ें। अब ऐसा भी हो सकता है जिस आदमी ने खबर दी हो वो भी अपनी जगह पे झूठा साबित हो जाए कुछ दिनों के लिए। जो बंदा ये कह रहा है, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सब बकवास बातें हैं, हो सकता है वो भी तब तक सच साबित रह जाए जब तक अगला स्क्वाड नहीं आता। भाई पॉइंट है, दम है कि नहीं है। मेन बात स्क्वाड क्या चाहिए ना कि अगला स्क्वाड कब अनाउंस होता है, और चाहता हूं और वेट कर रहा हूं कि रोहित ही बताए जो भी है। और एक बात बताऊं भाई, अगर ये खबर झूठी होती ना ब्रो, करना जरा ऐसे, अगर ये झूठी होती ना कंप्लीटली, तो क्या लगता है तुम्हें रोहित शर्मा की टीम यार अभी तक आके कुछ बताती ना अभी तक आके। हाँ, ये मुझे इसलिए इसमें थोड़ा दम लग रहा है कि डिसाइड तो ये लोग कर चुके हैं, अगर मगर का टोला डिसाइड कर चुके हैं, गौतम गंभीर भी उस डिस्कशन में शामिल है, ये कर तो चुके हैं। बस अब सवाल ये है कि
तीसरे ही ओडीआई में मेरा गिरधारी लाल कहेगा थैंक यू सो मच, चलता हूँ, टाइम हो गया है, या घर से आएगी वो यहीं फिर तक था, मैसेज। या फिर वो अगली सीरीज तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो हम तो तैयार हैं अगली तक का भी इंतजार करके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस फैन का अभी दिल टूटेगा भाई वो कम से कम थोड़े दिन तो और रह लेगा इस डिस्कशन में। हालांकि ये वहम में रहने वाली बात भी है जो कि ठीक नहीं है भाई। वहम में रहने वाली बात के साथ साथ एक रियलिटी ये भी है कि सेलेक्टर्स कहीं ना कहीं, भाई देखो सेलेक्टर्स कभी किसी का फेवरेट नहीं हो, किसी को फेवरेटिज्म में नहीं डाल सकते वो, क्योंकि उनकी भी एक हार्ड जॉब होती है, नो डाउट। हम कितना भी कह लें कि नहीं सेलेक्टर गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो एक जॉब कर रहे हैं और उनको वो हमेशा कहता है ना, जब आप अपनी जॉब कर रहे हो तो उसमें फेवरेटिज्म नहीं, आप अपना बेस्ट दोगे। तो वो परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए अगर वो हाल फिलहाल में फैसला लेते हैं तो हाँ, रोहित शर्मा की फॉर्म अच्छी नहीं रही है, उस वजह से अगर वो लेते डिसीजन तो वो अपनी जगह ठीक है। एज अ फैन लोगों को बुरा लगेगा, हमें भी बुरा लगेगा, हर एक चीज़ आती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि बुरा लगने को आप हेट में बदल देते हो किसी के लिए। ये चीज़ आ जाती है, प्रैक्टिकल चलना होता है। रोहित कोहली है, कोहली को देख के कोई कह नहीं सकता इस, अगर कोहली का अगर इन्होंने स्क्वाड में नाम नहीं डाला अगले, भाई साहब रोला मच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दिक्कत ये आती थी कि जिसने करा है परफॉर्म उसके लिए सब खड़े होते हैं, लेकिन जिसे परफॉर्म नहीं किया उसमें आप सिंपैथी में खड़े हो रहे हो। अब या तो फिर आपने क्वेश्चन दिया हो कि चल भाई हो जाती पारी, नो डाउट वर्ल्ड अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो थी वहां पर बहुत अच्छा करा है रोहित शर्मा ने, वनडे के अंदर हर एक चीज ये फेज आ जाता है, लेकिन क्या अब उन्होंने मन बना ही लिया होगा तो भी हम उनको गलत नहीं कह सकते। लेकिन अगर रोहित शर्मा को खिलाते हैं तो ये भाई फुल सपोर्ट है, क्योंकि रोहित शर्मा ने टाइम ने प्रूव किया ये फेज आ जाता है, चला भी जाता है। तो दो पहलू हैं, दोनों पहलू में से क्या आने वाली बात पता लगती है। लेकिन हाँ, मैं चाहूंगा कि अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो भाई ये लास्ट मैच में टॉस के टाइम पर ही बता दे कि रोहित शर्मा विल बी प्लेइंग हिज लास्ट ओडीआई मैच इस तरीके से, और नहीं होता है तो फिर भाई फिर वो डिस्कशन ही ना हो, फिर स्क्वाड ही आए सीधा और वो फिर खेले। ऐसा नहीं घर बैठे बैठे रिटायरमेंट आ रहा है, वो बहुत बुरा लगता है। आपको ये पता होना चाहिए कि यार हमारा प्लेयर है जिसको हम पसंद करते हैं, चाहे उसको फील्डिंग करते हुए देख रहे हो कि वो उसका लास्ट मैच तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उस तरीके से वो एक फीलिंग होती है जिसको ना आप पैसे से तोल सकते हो ना उस तरीके से कि नहीं भाई मैंने तो पूरा मैच देखा, नहीं वो फीलिंग होती है, चाहे आप उसकी सिर्फ बैटिंग देख लेते हो या उसको 5 मिनट का इंटरव्यू सुन लेते हो उसका, वो चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। दोस्तों मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।